वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है। गिवन ये है कि साइड है ना ए बी ए सी और ए डी। ये देखो ए बी ए सी और ए डी, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीन साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के यहाँ पे पी क्यू पी आर और बी एम, पी क्यू पी आर और बी एम, ये तीनों साइड जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये जो ए बी सी है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया था हमें कि ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, और ये इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। देखो ये जो ए सी है ए सी अपॉन पी आर के, तो ए सी अपॉन पी आर, और ये इक्वल है यहाँ पे ए डी अपॉन पी एम के। सो ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिख देंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पर लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अब बच्चों इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का है, देखो मैंने पहले ही कर रखा है। और डी से यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ई, जो कि पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है बच्चों, ये जो डी ई है वो पैरेलल होगा ए सी के, और साथ में यहाँ पर ये एम एन भी एक हम लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल होगा पी आर के। सो यहाँ पर मैं इसी कंस्ट्रक्शन को लिख देता हूँ क्या, कि ई डी जो है वो पैरेलल है ए सी के, ई डी पैरेलल ए सी, और यहाँ पे एन एम जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो पैरेलल है पी आर के, एन एम पैरेलल है पी आर के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देखो देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये तो ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको यहाँ पे ई पॉइंट जो है ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी ई जो होगा ना इस ए बी का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ये ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और ये क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है कन्वर्स ऑफ एम पी टी, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ एम पी टी। ठीक है बच्चों, अभी आपने बी पी टी पढ़ा होगा है ना, ये एम पी टी है, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। अब बच्चों सेम इसमें भी ये होगा, इसमें भी जब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर एन जो होगा वो पी क्यू को हाफ हाफ पर डिवाइड करेगा। तो एन क्या हो जाएगा, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और इसका रीज़न भी लिख देंगे हम कन्वर्स ऑफ एम पी टी, सेम ऊपर वाला। ठीक है बच्चों, ये तो कन्वर्स ऑफ एम पी टी था बच्चों। ठीक है, अब एम पी टी होता क्या है, देखो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये ई डी है, तो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, और साथ में अगर जैसे ये ए बी का मिड पॉइंट ये ई है और यहाँ पे बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, ये लाइन इस लाइन की आधी होगी, यानी ये वाली लाइन आधी होगी इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ई डी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ई डी जो होगा वो आधा होगा ए सी का। ठीक है, ये जो ई डी है वो आधा होगा ए सी का। सेम यहाँ पर भी जो एन एम है वो आधा होगा पी आर का। ये जो एन एम है वो हाफ होगा पी आर का। ठीक है बच्चों, और ये होता है हमारा एम पी टी, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, जो कि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको 2-3 बार करना हो जाएगा आपसे भी। सो बच्चों, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ही था ना गिवन पेपर में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन
पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का हाफ कर देंगे, पी क्यू का हाफ कर देंगे, ए सी का हाफ कर देंगे और पी आर का हाफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों का हम हाफ कर देंगे। देखो अगर मैं इसका यहाँ पे हाफ कर दूँ इस तरीके से 1/2 करके, और यहाँ पे भी 1/2 कर दूँ, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो देखो बच्चों ए बी का आधा क्या हो जाएगा। अब फिगर में देखो सबसे पहले ये हमारा क्या था, ए बी, देखो ये ए बी, ए बी का आधा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए ई, है ना बच्चों। ए बी का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का हाफ क्या हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन में हाफ पी क्यू। यहाँ पे देखो बच्चों पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये पी एन। ठीक है, तो पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, पी एन इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सो ए सी का हाफ देखो क्या बच्चों, ए सी का हाफ क्या हो जाएगा ई डी, तो ए सी का हाफ क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, ई डी अपॉन में हाफ ऑफ पी आर। सो पी आर का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, एन एन। तो पी आर का हाफ हो जाएगा यहाँ पे एन एन और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। अब बच्चों इसको फिगर में देखते हैं क्या निकला हमारा, ए ई अपॉन पी एन, यानी ये चीज़ ए ई अपॉन में पी एन ई वाली साइड, उसके बाद ई डी अपॉन एन एम। सो ई डी अपॉन में एन एम और उसके बाद ए डी अपॉन पी एम। सो यहाँ पर क्या है, ए डी अपॉन पी एम, यानी कि ये ट्रायंगल जो है ये यहाँ पे हमारा इसके सारे साइड्स आ गए सिमिलर। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ए ई डी और ये हमारा पी एन एम। तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं जो हमारे ये ट्रायंगल है ए ई डी वो सिमिलर आ गया हमारा ट्रायंगल पी एन एम के, और वो भी एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है, अगर ये भी दोनों एंगल को, जैसे मैंने इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने ट्रायंगल को तो सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसके अंदर ये सभी चीज़ें भी आपस में सिमिलर ही होंगे, इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक चीज़ समझो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ये लाइन बनाया था, वैसे अगर मैं यहाँ पर भी बना लूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी बना लूँ, तो ये वाला ट्रायंगल भी हमारा सिमिलर आ जाएगा, है ना। जैसे अभी हमने इधर वाला किया वैसे इधर वाला भी सिमिलर आ जाएगा, और इधर वाला सिमिलर आ जाएगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके भी इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो 3 भी 4 के इक्वल आएगा ही आएगा। ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक करके शो कर दिया, तो इसीलिए हमारा 3 भी क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली जो यहाँ पे एंगल 3 होगा वो बराबर होगा एंगल 4 का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा कि 3 बराबर क्यों हुआ 4 के, क्योंकि वो भी तो हो जाएगा अगर सेम ये स्टेप करें उसके लिए भी। तो ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, 1 में एंगल 1 एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4। तो इन चारों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो बच्चों फिगर में अगर मैं यहाँ पे 1 और 3 को ऐड कर दूँ तो एंगल ए बन जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 को ऐड कर तो एंगल पी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 + 3 करूँगा तो क्या बन रहा है, एंगल ए इक्वल टू 2 और 4 को ऐड करा तो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे एंगल बी। तो यहाँ पर एंगल ए बराबर में एंगल बी आ चुका है, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपने किया है तो आपको इक्वेशन आ चुका है। अब बस लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा है, आप बस पेशेंस रखो, आपको इक्वेशन इजीली समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखो जो चीज़ हमें प्रूफ करना था उसको लेते हैं। हमने शो क्या करा था, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के, तो यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पे जो है हमारा ये जो ए बी सी और ये पी क्यू आर ट्रायंगल, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये चीज़ है। और ये अब कैसे लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन 3 जो कि अभी हमने प्रूफ के ऊपर, तो इक्वेशन 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देखो हमारे पास गिवन में एक चीज़ है, क्या है देखो यहाँ पे
जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। सो ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। यानी देखो ये साइड जो है इसके बराबर ये चीज़ हमें गिवन है, और साथ में एक एंगल भी, तो साइड एंगल साइड से ये हमारा हो जाएगा सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, जो ये हमारा ए बी अपॉन पी क्यू है वो बराबर है हमारा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है बच्चों, जिसे हमने लिख लिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक साइड आगे इन साइड आगे एक एंगल आ गया, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो चलो अब वो चीज़ में लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा, जो हमारा ट्रायंगल था ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और वो क्यों सिमिलर है, तो वो है हमारा बच्चों एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड से ये हमारा हो जाता है सिमिलर। ठीक है बच्चों, आई होप 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 में आया होगा आपको अच्छे समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, बट आप प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगा समझ। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको एक क्वेश्चन आया होगा समझ में। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।